आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर एक क्रांति चौक है। ये वही क्रांति चौक है जहां पर हम देखते हैं कि आए दिन धरने मोर्चे आंदोलन होते रहते हैं। एक गढ़ है यहाँ पर। आदरणीय शिवाजी महाराज का प्रतिमा भी है जहाँ बड़े जोर शोर से शिव जयंती मनाई जाती है। ठीक उसके पुल के सामने जो है तो आपको देख सकते हैं आप यूपी वुडन क्राफ्ट बाज़ार एग्जीबिशन कम सेल सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर। इससे पहले भी हमने गए साल को ये बनाया था और ये साल जो है तो गणेश जी का उत्सव शुरू हो चुका है और हज़ारों लोग आते हैं। औरंगाबाद शहर के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर गणपति जी के इसमें शामिल होते हैं। शाम के टाइम प्रोग्राम होते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है, संख्या होती है, सारी बात होती है। लेकिन औरंगाबाद शहर की विशेषता ये भी है कि इस शहर के अंदर लोग दूर से कुछ चीज़ें ख़रीदने आते हैं। कुछ कपड़े हैं, कुछ बर्तन हैं, कुछ फर्नीचर हैं। तो ठीक फर्नीचर के सामने खड़ा हो देखिए, एक कलाकारी है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये फर्नीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन फर्नीचर की ख़ास बात ये है कि मुग़ल कालीन पहले ज़माने में जो कारीगरी हुआ करती थी पत्थरों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, जिसे मुग़ल आर्ट भी कह सकते हैं, वही आर्ट आपको जो है तो आज एक नए स्वरूप में, एक नए टेक्नोलॉजी के दौर में आपको देखने को मिलेगा। हर तरह की कलाकारी देखिए, बहुत, मैं करीब से बता दूं, मैं करीब से आए देखिए, बहुत अच्छे से देखिए आप। ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर देखिए, मैं हाथ से जूम करके बता दिया आप। देखिए ये मुग़ल कालीन जो हम आजकल ताजमहल मकबरे में देखते हैं, उनके दीवारों पर देखते हैं, देखिए वही है। ये एक वही आर्ट आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। और इस प्रकार से मैं आप आइए, मैं आपको और बताता हूँ। देखिए इस तरह की एक हमारे पास जहाँ पर एक देवी देवताओं को पूजा जाता है, देखिए जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, लकड़ी के अंदर एक नया आर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, एक नया आर्ट है, बड़ा खूबसूरत आर्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी धार्मिक उनका होता है, उनकी पूजा अर्चना के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, घरों पर ले जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए थोड़ा आगे आ जाते हैं, ये गांधी जी का चरखा देखिए, एक तरह का है कि हमें दर्शाता है। आज भी हमें इसको जब देखते हैं तो हमें गांधी याद आते हैं। ये देखिए आज ये पुराने ज़माने के अंदर पहले राजा महाराजा नवाबों के घर में देखने को मिलता था, लेकिन आज ये नए कलाकारी में, नए स्वरूप में, और आज कारीगरी ने इसको इतना आसान कर दिया है कि ऐसा लगता है कि मानो ये पुराने ज़माने की चीज़ हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए हालांकि लकड़ी की कारीगरी है, एक मोर हम कह सकते हैं इसे। देखिए कितनी अच्छी प्यारी के, ज़रा जूम करके बता दें आप। इसी प्रकार से जो घर में जो वस्तुएँ होती हैं घर में, ख़ास तौर से आप ये देखिएगा, ये आमतौर से इसको इस्तेमाल करते लोग ब्लड प्रेशर या कुछ भी, या आजकल ये आयुर्वेदिक में बहुत चल रहा है, ये चीज़ भी मिलेगा आपको। ये चीज़ देख लीजिए आप, ये इसको एक मसन से ऐसा यहाँ कुछ लोग गर्दन पे करते हैं, कुछ नसें वगैरह के लिए, ये भी एक कलाकारी की आई हुई है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और आगे आ जाइए आप, घर में जो हमारी माएँ बहनें जो है तो आमतौर से जो चमचे इस्तेमाल करती है, एक नया आर्ट निकला है। देखिए इसके अंदर जो है तो आप कोई चीज़ तल लो, यानी कितना आसान कर दिया है नए टेक्नोलॉजी ने। और कारीगरों का कमाल देखिए कि उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी को सीखते हुए उसको नया परिवर्तन किया है। हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा ये देखिए, कभी सोचा भी नहीं था कि एक नए कारीगरी में, नए टेक्नोलॉजी में आपको इस तरह का चमचा लकड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी एक आर्ट है साहब, बहुत बड़े बड़े लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये बेलन जिसे हम कह सकते हैं, ये कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ जो आपके घर में इस्तेमाल में आती है, हर वस्तु, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा आगे आ जाइए, आपको और एक से एक चीज़, भारी भारी चीज़, ये देखिए आप, कहने को बहुत छोटा आइटम है दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब देखिए। इसके अंदर हम हमारे कुछ सोने की अंगूठी बोलिए, जो भी कीमती धात होती हैं वो हम रख सकते हैं। यानी हर चीज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगी, और आप जो ले सकते हैं, जो कल्पना में नहीं कर सकते शायद, वो आपको देखने को मिले। ये देखिए, ये आमतौर से हम देखते हैं जो VIP लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये वहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज इन कारीगरों ने, सहारनपुर के कारीगरों ने एक ऐसा इतिहास को रचा है कि इन्होंने लकड़ी की कारीगरी में ऐसी चीज़ों को बनाया है कि इसको एक गरीब आदमी भी ले सकता है। आप ये ना सोचिएगा स्क्रीन के ऊपर कि बहुत महंगा होगा, ये हम इसको ख़रीद नहीं पाते, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लकड़ी जो तो हल्की भारी होती है। शीशम की लकड़ी अलग होती है, बबूल की अलग होती है, आम की अलग होती है, और अलग होती है, लेकिन उसके हिसाब से भाव भी कम ज़्यादा होता है। अगर आप गरीब है तो दिल मन छोटा ना करें आप, कि हो सकता है हम इससे ख़रीद ना सके। आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन शर्त है आपको एक बार आना होगा, यहाँ भाव ताव करना होगा, इसकी विशेषता को जांचना होगा। देखिए कितना प्यारा लकड़ी का है। देखिए कहने आज ये कारीगरी के फनकार है। देखिए ये आमतौर से घरों में पाया जाता है। ये देखिए आप, इसे हम सोफदान भी कहते हैं। मेहमान आते हैं, कहने को वह छोटा आइटम दिखाई देता है। और ये देखिए, अब ये देखिए, कहने को ये रियाल है, जिसे हम आमतौर से रियाल कहते हैं। इस पर कुरान मजीद पढ़ा जाता है, लेकिन इसका कोई धर्म नहीं है।
इस पर हम बहुत से हमारे हिंदू भाई बहनें इस पर रामायण गीता भी पढ़ सकती है। ये रखने की चीज़ है, एक सम्मान की चीज़ है, जिसे हम आम तौर पर हमारी भाषा में रियाल कहते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा आगे आ जाइए, ये तो अच्छी घरेलू चीज़ है जो आपको बताया मैंने। अब ये देखिए, ये आप सोच भी नहीं सकते, ये हमारे बैठने के लिए है। पहले ज़माने में जो है तो चारपाई हुआ करती थी। अब देखिए इसका उपयोग अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा यूटिलाइज़ करना है। आमतौर से जो है तो छोटे या बड़े हम उसको बैठ भी सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। या कुछ लोग हमारे पास बूढ़े ऐसे होते हैं, तो ऐसा आ जाइए आप। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा आ जाइए थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे पास कुछ बूढ़े होते हैं, डॉक्टर कहता है कि ठंडे पे पैर मत रखिए या ऊपर रखिए, कोई पैर सूज जाते हैं, तो आप उसको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए मैं और आगे आता हूँ, और यहाँ पर क्या अनमोल चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है जो कारीगरी के हिसाब से बहुत नायाब है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज़ तो शायद मैं समझता हूँ कि सदियों से चला आ रहा है। हमारे पास जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये वो इस्तेमाल करते हैं उम्र के हिसाब से। ये आज भी है इसका दौर। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारे जो बूढ़े का आते हैं, अक्सर सैन में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं और ऐसा पकड़ के उठते हैं। इस तरह से ऐसा बैठ जाते हैं और ऐसा पकड़ उठते हैं। ये नरम है, देखिए ये नरम है। ये रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है ताकि पसीना भी नहीं आता है, कोई पशिश नहीं आती है। और इस तरह से ये पकड़ी भैया, और आगे आ जाइए। अब यहाँ पर आप वो चीज़ बताते हैं जो वाकई एक बताने का मकसद क्या है कि इसको आप कारीगरी के स्वरूप में देखो। एक मुग़ल आर्ट हम जिसे कह सकते हैं। मैं थोड़ा अंदर की ओर आ रहा हूँ क्योंकि ये खुला हिस्सा है, थोड़ा सा है, आप भी थोड़ा आगे आ जाए। देखिए आप, इसके अंदर ख़ास तौर से ये पलंग है, ये आमतौर से शादी ब्याह में इस्तेमाल किया जाता है। या जो वीआईपी लोग होते हैं, किसी बैंक के मैनेजर बोलिए, कोई आमदार बोलिए, खासदार बोलिए, कोई बड़ा नेता बोलिए, बिजनेसमैन बोलिए, जब वो घर बनाता है, बंगला बनाता है, एक कल्पना होती है कि जब मैं करोड़ों लाखों का बंगला बना रहा हूँ तो मेरे पास फर्नीचर भी वैसा होना चाहिए। एक कंपटीशन का भी दौर होता है और मन में चाहत रहती है कि ऐसा अनमोल बनाया जाए कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो उसको लगे कि वाकई बंगले के अंदर भी कोई बहुत भारी चीज़ है। तो बस वही देखिए, ये फ़नकार आर्ट है। देखिए एक पलंग है, कह सकते हैं इसे, इस पर आप आराम कर सकते हैं। शादियों में आमतौर से दिया जाता है। एक अरमान होती है कि हमारे बच्चे की शादी में या बच्ची की शादी में हम बहुत भारी पलंग दें। आपको एक स्वरूप है। ये सारी बातें मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए थोड़ा और आगे आ जाए, एक कलाकारी देखिए। ये ख़ास तौर से मैं आपको ये देखिए, कुर्सी, कहने को कुर्सी है लेकिन कितना अच्छा है। देखिए तो करीब आज से बता दें आप, ये कुर्सी आमतौर से आज भी हम राजस्थान चले जाते हैं जहाँ पर राजा महाराजा का हम पैलेस देखते हैं, वही कुर्सी यहाँ देखने को मिली। देखिए ये आर्ट है, एक कलाकारी है। ये पहले के ज़माने में सोने का हुआ करता था राजाओं के ज़माने में, लेकिन आज पीतल तांबे के अंदर उसका यूटिलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ को दर्शाने की कोशिश जा रही है। कितना एक फ़न है, देखिए आर्ट है। देखिए यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर भले एक पुराना दौर चला गया, लेकिन वो आर्ट, वो खूबसूरती, वो कलाकारी आज भी ज़िंदा है। और आज भी इनको कुछ बहुत से पुराने कारीगरों ने, जिनके बाप दादा पूर्वज जो काम किया करते थे, आज ने उस परंपरा को संभाल के रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से और करीब आ जाए। देखिए ये भी एक अपने आप एक नायाब है। देखिए देख के मानो ऐसा लगता है कि हम कोई मुग़ल बादशाह जो होते थे, शाहजहाँ, अकबर, उनके ज़माने में ये चीज़ देखने को मिलती थी। और ये चीज़ उनके महलों में, उनके दीवारों पर देखने को मिलती है। लेकिन वो देखिए एक कारीगरी का कमाल कहिए, आर्ट कहिए कि उन्होंने वो चीज़ को जो टेबल के अंदर समेट लिया है। यानी देखिए कितना स्वरूप बदला है, नए टेक्नोलॉजी बदली है, एक माइंड सेट हुआ है इस प्रकार से। देखो और आगे आ जाइए आप। चलिए आपको पूरा शोरूम घुमाते हैं। यहाँ पर और भी एक शोरूम ही कह देंगे क्योंकि यहाँ पर हर वैरायटी, पलंग है, बिस्तर है, सोफे सेट है, हर चीज़ घर में एक बैलेंस से लेके, बोलते हैं ना, एक अंगूठी रखने के से लेके, एक छोटी सी डिब्बी से लेकर हर चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ख़रीद सकते हैं आप, सारी बातें देखिए। और थोड़ा आगे आता हूँ मैं। देखिए कितना खूबसूरत, इसको डाइनिंग टेबल कर सकते हैं। क्या कलाकारी ने रंग बदला है, एक शक्ल बदली, एक स्वरूप बदला है। देखिए आप यहाँ पर रख सकते हैं आप। यानी मानो आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ राजा महाराजा से कम नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऐसे सरका के बैठ जाऊँ, किस तरह से मैं बैठा हूँ, शाही कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, शाही टेबल दिखाई दे रहा है। तो और करीब आ जाओ, देखिए कितनी एक फ़नकारी है, देखिए कितने एक आर्ट है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको। और मैं एक बार फिर कह दूँ कि ये आर्ट अगर हम देखें तो हमें ताजमहल याद आता है, हमें मकबरा याद आता है, हमें मुग़ल कालीन की हर वो चीज़ याद आती हैं जो एक आर्ट को दर्शाती है, यहाँ के प्राचीन भारत को दर्शाती है कि हमारा भारत पहले कैसे हुआ करता था। लेकिन इसको कहने के एक फर्नीचर की शक्ल में, ये कहीं और शक्ल में इसको अलग। देखिए ये पहले ज़माने में हम देखते हैं कि आज भी अगर हम जाते हैं पुरानी वस्तुओं में
तो ये राजा महाराजाओं के एक देखने को मिलता था। लेकिन आज देखिए एक नई टेक्नोलॉजी ने, एक कारीगरों ने उसको इतना आसान बना दिया है कि एक उसको गरीब भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लाखों में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो एक आर्ट देखिए, ये पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज आपको एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा और आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खरीद नहीं सकते हैं। चलिए मैं इस दुकान के इस शॉप के दूसरे हिस्से में आया हूँ। पहले हिस्से में आपने टेबल को देखा, कुर्सी टेबल देखा, सारी बात देखा, डाइनिंग टेबल देखा और घर के एक एक चीज़ को आपने कवर किया। लेकिन यहाँ मैं दूसरे भाग में आया हूँ। देखिए एक बड़ा हॉल सा है, यहाँ पर ये सोफ़ा सेट देखिए, कलर करीब से बता दें। देखिए बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है ऐसे मान लो कांच का है, लेकिन ये कांच का नहीं है, लकड़ी का है और उसको इतना पॉलिश किया गया है। ज़रा और करीब से बता दें थोड़ा सा। देखिए कितना आर्ट है, ये आर्ट आपको बहुत है मुग़ल कालीन की याद दिलाती है। और ये कितना अच्छा सोफ़ा सेट है, कितना प्यारा है कि यहाँ बैठने के बाद अब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और आप मुझे बताइए। देखिए मैं ऐसा बैठा हूँ और ये पीछे एक ऐसा मान लो एक लग्जरी हम ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा लगता है हम बहुत बड़े लोग हैं। ये आज का कंपटीशन का ज़माना है। एक गरीब भी चाहता है कि मैं भले गरीब हूँ लेकिन मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मेरा मकान अच्छा दिखना चाहिए। घर में आने के बाद अगर मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दूर के नज़दीक के रिश्तेदार आते हैं, उनको लगना चाहिए कि हम भी एक बहुत समानता से जी रहे हैं, हम भी कुछ कम नहीं है। ये एक भावना बनी हुई है। और इस पर देखिए ये टेबल है, ये टेबल खास तौर करूँगा, ये टेबल आपको खाली ज़रूर दिखाई दे रहा है लेकिन ये कांच आती है, ये कांच आती है। कांच के बाद जो है तो उसके ऊपर बैठा जाता है। इस प्रकार से ये देखिए खास तौर से पूरा सोफ़ा सेट है, ये पूरा सेट दिखाइए। अब ये सोफ़ा सेट कितने का है, क्या है, देखिए पूरा सेट दिखाई दे रहा है। और ये इस शॉप के शोरूम के ऑनर है। सर आप बताइए दर्शकों को, सर ये बड़ा प्यारा पूरा सेट दिख रहा है, कितने का हो सकता है ये डिस्काउंट के बाद 75,000 का होता है। इसमें ये 7 सीटर बोलते हैं और सागवान लकड़ी से बना हुआ है जी। और हमारे यहाँ और भी दूसरे भी सोफ़े हैं, वो कम रेंज में भी आते हैं और ये टोटली हाथ से बनी हुई कला है जी। सर मान लीजिए अगर कोई ग्राहक कस्टमर अगर उसके पास का 100 साल पुराना कोई डिज़ाइन है, आर्ट है, तो वैसा बना के देते हैं आप? 200 साल पुराना भी रह जाइए, यही हमारा स्पेशल है। सहारनपुर की हर कला हम बना सकते हैं। यही कला को लेके हम लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास औरंगाबाद में हमारे से अलावा कोई दूसरा ये फर्नीचर नहीं लाएगा और इसकी लाइफ भी अच्छी रहती है और इसको जो बनाने में काम लगता है वो टोटल हैंड से है, मशीन वर्क कुछ नहीं है। थोड़ा जानकारी दे सर, थोड़ा जानकारी इसका रेट भी बता दे ताकि कि देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखिए कलर अलग है। अब ये कलर के बारे में थोड़ा जानकारी। ये कलर अब ये वाला सोफ़ा है, ये डिस्काउंट करके 36 में है। ये शीशम की लकड़ी में बना हुआ है और इसका आप कार्विंग देखिए, जितना भी कार्विंग है ये इसको रोज़ वाला सोफ़ा बोला जाता है और रोज़ ही बना हुआ है जी। ये देख रहे हैं अभी आप, रोज़ बना हुआ है जी जी, ये रोज़ बना हुआ है जी जी। फिर ये हमारा दूसरा आता है, इसको हम पाइनएप्पल सोफ़ा बोलते हैं। ये पाइनएप्पल बना हुआ है जी और इसका भी 32 तक है। और अगर आप नॉर्मल एक सोफ़ा लेने जाएंगे मार्केट से, आपको खुद भी प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकल आपको पता लग जाएगा कि कोई भी सोफ़ा मामूली सा 22-23 हज़ार रुपये का आ जाता है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर हैं। अब ये कहीं आप बड़े बड़े शोरूम से लेने जाएंगे तो यही 50-60 हज़ार में मिलेगा। ये हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा सेल भी रनिंग होता है और कस्टमर को बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो उसके घर में 4 चांद लग रहा है, कॉमन फर्नीचर नहीं है, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो फर्नीचर आप लेके आएंगे उससे अच्छी लाइफ होगी इसकी। सर आपको भी जो कारीगर बनाते हैं तो ये अपने रेडीमेड में लाते हैं, उधर से मंगाते हैं कि कारीगर यहीं काम करते हैं? नहीं सर, ये कारीगर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बट यहाँ पे काम नहीं होता है, आता हमारा उधर से ही है। ये हमारी पारिवारिक बिजनेस है जी। हम लोग 4 भाई लगे हुए हैं, अंकल वगैरह के बेटे लगे हुए हैं, तब जाके ये कस्टमर को सस्ता मिलता है। नहीं तो वो लोग हमसे ही अगर परचेजिंग करेंगे और परचेजिंग करने के बाद फिर उसको सेल करेंगे तो वो 50-55 हज़ार का होता है, जो सोफ़ा हमारे यहाँ 35 हज़ार रुपये में है। 15 हज़ार महंगा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल चेक करिए, ऐसा नहीं है, बोलने का नहीं है कि भाई बोल रहे वो बना रहे। आप इसको आके चेक करिए, इसकी लकड़ी चेक करिए, इसकी फोम चेक करिए, उसकी वैल्यू चेक करिए, फिर लीजिए। मतलब लकड़ी जो आप शीशम बोले वही लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? हमारे यहाँ पे शीशम में भी काम हुआ है, सागवान में भी काम है, मैंगो वुड में भी है। जो लकड़ी जोन सी रहेगी वही बोल के हम देंगे आपको। सर लकड़ी में कुछ सस्ता महंगा होता है क्या? जी। कैसा होता है पता? जैसे कि लकड़ी की क्वालिटी जो होती है, नीम वुड होता है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, शीशम वुड हो जाएगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा, सागवान आएगा उसमें डिफरेंस हो जाएगा। सर इसके बारे में जानकारी दें। ये हमारा सोफ़ा है, वर्ल्ड कप सोफ़ा बोलते हैं। ये हॉट सोफ़ों से बड़ा सोफ़ा है। टोटली इसमें रेड सागवान लगी हुई है, जिसका अमाउंट आपको 55 का है, डिस्काउंट के बाद 44 में आ रहा है। और यही सोफ़ा अगर आप ऑनलाइन या कहीं भी देखेंगे तो 72-65 से कम नहीं आएगा। और इसके कलर्स होते हैं, ये कंट्रास्ट में बनाया जाता है। जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी 500-400 से कम नहीं होगी अपने पास।
अब ये है जो इसको मुग़ल ड्रेसिंग टेबल बोला जाता है, क्योंकि मुग़ल आर्ट फूल बने हुए हैं, टोटल मुग़ल आर्ट से ही बनी हुई है। और ये ड्रेसिंग टेबल का रेट जो है वो 22,000 है। अगर आप इसको मार्केट या और उसके निकालेंगे तो ये कम से कम समझ के चलिए आप 32 के आसपास आएगा। 10,000 का सीधी कस्टमर को फ़ायदा होगा जी। अब ये रखी हुई है, ये तोप है, ये हमारी दूसरी लकड़ी में बनी हुई है जी। और ये 5,000 रुपीज़ की 2 पीस हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन या वैसे लेने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है जी। ये आज 2 लिए तो 5,000 में होती है। 5,000। इधर ये ड्रेसिंग टेबल है। आप प्लाईवुड की अगर ड्रेसिंग लेने जाते हैं आज के टाइम में जी। तो प्लाईवुड की 7-8 हज़ार रुपये की आती है, जिसकी लाइफ 5-6 साल होती है। ये क्या है, ये लॉन्ग लाइफ के लिए है। इसकी 11,200 रुपये कॉस्ट आएगी इसकी जी। ये इतना ही आता है जी, एक ये पूरा जी। इसके बारे में सर क्या? ये टी टेबल है। टी टेबल, इसके ऊपर ये कांच, जी। इसके ऊपर क्या है, कांच आएगा? इसके ऊपर कांच आएगा, नीचे व्हील आएंगे। ये आपको 9,600 में आएगा। ये भी हमारे यहाँ फ्लावर पॉट हैं। ये आपको कहीं मैरिज हॉल में देखने को मिलेगा या किसी 5 स्टार होटल में देखने को मिलेगा, लेकिन आज आपके घर में भी देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी ब्यूटी आ गई। जब हम इसको सिर्फ 5 स्टार होटल में देखते हैं तो इसकी कॉस्ट सोचते होंगे बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है। ये मामूली जैसे आप फ्लावर पॉट लेते हैं उस रेंज में है। अब आपके घर में भी लगा सकते हैं आप इसको। और इसमें अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला है। ये आप कभी भी किसी शादी मैरिज हॉल में देखेंगे तो सोचते हो आप 50,000 का सेट होगा, 20,000 का सेट होगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल रेट के अंदर मिल जाएंगे आपको। बना के देते हैं। कैसा भी आपको ऑर्डर का कोई भी हो, किसी भी तरह का फर्नीचर हो, कार्विंग से प्लस वो हम करके देंगे। हम रॉक चेयर बोलते हैं, और रॉकिंग चेयर में सादा आता था पहले, उसमें कपड़े वगैरह लगा के आते थे, लेकिन इसमें हमने बहुत क्वालिटी दी है। ये साइड में व्हील आ गया, ऐसे साइड में व्हील आ गया। आपको कितनी भी थकान है, आप आके बैठेंगे, 15 से 20 मिनट बैठेंगे, आपकी थकान एकदम हो जाएगी। और ये अभी औरंगाबाद के अंदर ये 16-17 हज़ार की है। हमारे यहाँ मात्र ये 10,000 से लेके 10,500 तक मिल जाती है। अब ये एक अनमोल आइटम है जिसको हम देखते हैं बहुत जगहों पे नहीं मिलेगा, ये कॉमन जगहों पे नहीं मिलेगा। या तो आप बनवाने जाएंगे, उसकी कॉस्ट बहुत हो जाती है। यहाँ एक छत के नीचे आपको इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। टाइगर है, एलिफेंट है, पीकॉक है, घोड़े हैं, और भी बहुत सी आइटमें हैं जो आप एक अगर आप अलग से बनवाएंगे बहुत कॉस्ट में आता है। हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल रेट से मिलता है। और फिर उसके बाद में ये गिफ्ट आइटम है। गिफ्ट आर्टिकल एक पीस अगर आप ऑनलाइन बनाएंगे, कोई 200 रुपये का बोलता है, कोई 150 का आता है, 300 का आता है। हमारे यहाँ 100 रुपीज़ के अंदर स्पून मिल रहा है, और इसकी स्पून की टोटल शीशम में होगा, ऑर्डिनरी लकड़ी में नहीं होगा। उसके बाद ये पेन जार है, और फिर ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आज हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ये एक्यूप्रेशर के लिए है। जो हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये वुडन है, वुडन में कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अब उसके बाद में घर के डेकोरेशन के लिए है, ये वगैरह है, ये छोटे फ्लावर पॉट हैं। और फिर ये कि हमने डायबिटीज़ के लिए गिलास बनाया है जो जामुन से बनता है। जामुन से बनने के बाद इसका आपको आएगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में आप ये ज्वेलरी बॉक्स है, सॉफ्ट बॉक्स है, या फिर रेल वगैरह हैं, वॉच हैं, ये सब शो पीस के लिए है। सर आप ये आपको पता है कि गणपति जी का आगमन हो गया है, और मराठवाड़ा इस शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर ऐसा शहर है कि यहाँ पर ये दिनों में हज़ारों लाखों लोग आते हैं। तो उनके लिए हर कोई ये चाहता है कि भाई कोई त्यौहार के कोई एक वो रखते हैं, सेल रखते हैं। तो कोई खास विशेषता ये? नहीं, विशेषता एक तो हमने डिस्काउंट हैवी रखा है और वैरायटी बहुत रखी है। इस गणपति के ऊपर डिस्काउंट हम 20 रखते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ हमने 3 आइटम लेने पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर रहे हैं हम लोग। और हमारे यहाँ पे इस टाइम न्यू स्टॉक आया है, और ये सब गणपति के उसके उपलक्ष्य में ही आया है। और बाकी अभी हमारे यहाँ मुस्लिम परिवारों में शादी वगैरह भी हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी फ़िलहाल आइटम आई हुई है। तो ये सब लोगों के लिए है। औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, और ये फर्नीचर ऐतिहासिक है। तो दोनों मिलके जब ये चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। यानी हिंदू मुस्लिम मिलके चलें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे बहुत एकता के प्रतीक शहर है ये हमारा। सर आप बता सकेंगे कि मतलब ख़ास तौर से हमारे पास ये होता है कि आसपास में जो ज़िले हैं, जैसे जालना है, नांदेड़ है, बहुत से लोग यहाँ बड़े बड़े ताजिर पाए जाते हैं। कि वो आपके पास होलसेल में माल लिया कि अपने शोरूम में बेच सकते हैं? बेशक, आप अपने हमारी फ्रेंचाइज मिल रही है। अगर आप किसी को नया शोरूम खोलना है, खोल दीजिए। वो टोटल हम अरेंज करके देते हैं, टोटल हम शोरूम बना के देते हैं। बताइए।
सर फिर भी आपके ज़बानी आपका यहाँ का एड्रेस फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि लोग को आने में आसानी हो जाए। हमारा एड्रेस है सुमित मंगल कार्यालय, क्रांति चौक। हमारा फ़ोन नंबर है 9897709042। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्रांति चौक पे आपने बताया, एक शोरूम है बहुत बड़ा फर्नीचर का। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको एक आर्ट के अंदर, मैंने पहले कहा कि ये सब देखने में ऐसा लगता है कि एक मुग़ल आर्ट जिसे कहते हैं, ताजमहल है, मकबरा है, या पत्थरों पे जो मूर्तियाँ होती थी उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन एक कलाकारों की फनकारी देखिए कि आज भी प्राचीन का जो एक आर्ट है उसको नए एक नए स्वरूप में उन्होंने उसको साचा है, उसको ढाला है, और आपकी एक नई उमंग, आपकी एक नई सोच, आपकी एक नई ऊर्जा, और आपको बोलते हैं वो तो ऊंचाई पे ले आने का ये कारीगर, खासकर सहारनपुर के कारीगर ये काम कर रहे हैं। और ऐतिहासिक शहर में ऐतिहासिक कारीगरी की आमद हुई है, ऐतिहासिक एक शोरूम बनाया है यहाँ पर। एक बहुत हम समझते हैं कि प्राचीन भारत में, बार बार कह रहा हूँ प्राचीन भारत, फर्नीचर तो आप बहुत ले लेते हैं, मिल भी जाता है, उसकी विशेषता अपनी जगह होती है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसको अनमोल शीशम जो आपको लकड़ी कहा जा रहा है वही लकड़ी बना के दिया जाता है। और अगर आपके माइंड में अगर कुछ हो कि हमारा दादा दादी ये पुराना कोई आर्ट है, डिज़ाइन है, तो साहब ने कहा है कि वही स्वरूप के अंदर आपको हम पलंग बोलिए, कुर्सी बोलिए, टेबल बोलिए, वो आपको बना के देने का काम करते हैं। तो खैर ये एक बात हो गई। और ऐसे लोग हमारे पास दो तरह के समाज में लोग पाए जाते हैं, एक लखपति करोड़पति और एक मिडिल क्लास। खास करके लखपति करोड़पति लोग तो कच्चे जो तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। मगर शर्त है कि आपको यहाँ आना होगा, आने के लिए आपको पैसे नहीं लग रहे यार। क्रांति चौक एक सेंटर माना जाता है, शहर का गढ़ माना जाता है। जब भी यहाँ से गुजरो 5 मिनट ज़रूर यहाँ पर आइए, आपको आने के पैसे नहीं लगते हैं। देखिए कम से कम बहुत सी चीज़ें ऐसी जो 100 रुपये से स्टार्ट भी हो रही है, वो आप ले सकते हैं आखिरी दर्जे पे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के एक नया आर्ट, एक नए स्वरूप में सहारनपुर से जो यहाँ पर आए हैं और एक ऐतिहासिक शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं, आप भी आइए। और तमाम खास करके गणेश जी के भक्तों को हमारी शुभकामनाएं कि आपको गणपति जी का जो शुभारंभ मुबारक हो। यहाँ पर उनका आगमन हुआ है, आप यहाँ पर भक्त आते हैं, एंजॉय करते हैं, ये चार चांद लगाने ये भी आपको तैयार है। और इन्होंने बातों में कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हैं, उसको लेके चलते हैं। आज इसकी भी ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी अपनी इच्छा है, या आपका मकान है, आपका अपना जेब है, हल्के से हल्का भी है, भारी से भारी भी है, तो आइए अपने घर को सुंदर बनाइए, परिवार को सुंदर बनाइए। और शादी ब्याह के अंदर ये पलंग बिस्तर सोफा सेट सब आपको अवेलेबल तैयार मिलेगा। आइए एंजॉय कीजिए और इन्हें सेवा का मौका दे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
है।